पैरों की एड़ियों का मसला नहीं हल हुआ। 50 ग्राम व्हाइट पेट्रोलियम जेली, 50 ग्राम ग्लिसरीन और एक पैकेट होने के छोटा मुझे बोरिक पाउडर का दे। बहुत धीमी सी आंच के ऊपर जो है वो आपने फ्राई पैन के अंदर मोम डालनी है, उसके अंदर व्हाइट पेट्रोलियम डालनी। जब ये मेल्ट हो जाए आग को बंद कर, इसके अंदर ग्लिसरीन डालें और 1 खाने का चम्मच बोरक पाउडर डाल और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर आप कैस्टर ऑयल डाल। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करके आप एक कंटेनर में निकाल। फिर आपने ये वाली क्रीम, आपकी जो क्रैक हील्स है, आपने फिलिंग करनी उंगली के साथ। खवातीन है, कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़े धोने के बाद हाथ बिल्कुल बूढ़ों वाले हो जाते, यही वाली क्रीम बना के आप अपने किचन में रखें। भारी भारी कीमतों की क्रीमें और सारा कुछ पड़ी होती थी, उनसे निकल के वो आपके पास आए। क्या एवरेज है? लोग कन्विंस हैं या सिर्फ बातें सुन के वाह वाह करके? मैंने जो है ये काम सारा अपना स्टार्ट किया था, आप लगाएं, जब मैं 6 क्लास में थी। मेरी जो जर्नी है तकरीबन आप लगा लें मोर देन 35 ईयर। अरे अल्लाह। अब मेरा जो ब्रांड है 30 साल से एक ऑर्गेनिक है, हर्बल है, दुबई तक मेरी प्रोडक्ट जा रही हैं। आप एक लौंग है, इसको उठा के आप मुंह में रख लें, दाढ़ की दर्द के लिए बहुत अच्छी है। विद इन सेकेंड्स आपकी जुबान वहीं से सुन्न हो जाएगी। हमने सर के बालों से शुरू किया था और उसके बाद चेहरा और जिस्म, उसके बाद पैरों तक आ गए उसमें, लेकिन अभी तक पैरों की एड़ियों का मसला नहीं हल हुआ क्योंकि वो भी सर्दियों में जो है वो ड्राई हो जाती हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। पाँव की जो एड़ियाँ हैं, ठीक है, क्रैक हील क्रीम्स बहुत महंगी मिलती हैं और मैंने देखा है वाकई काफी लोगों को पाँव इस तरह से क्रैक, उसमें ब्लीडिंग हो रही होती है। ठीक है, आपने क्या करना है कि आप शाम में फारिग हो गए हैं, आप एक गर्म पानी का टब लें, उसके अंदर थोड़ा सा आप जो है वो शैम्पू डाल लें, थोड़ा सा नमक डाल लें, उसमें पाँव को डिप करें अच्छी तरह, किसी जो है वो फुट फाइलर से डेड स्किन को उतार लें। एक ब्रश रखें, बड़े सॉफ्ट से ब्रशेज हैं, अपने नाखून अपने पाँव को अच्छी तरह ब्रश करके साफ पानी से धो के उसको आप टॉवल से जो है वो खुश्क कर लें। आपने क्या करना है, क्रीम बनानी है, ठीक है, सस्ती तरीन और इंतहाई इफेक्टिव। पंसारी की दुकान पे जाएं, उन्हें कहें कि मुझे जो है ना वो जो पंसारी दुकान ने साढ़े को ला जाना है जिन्ना सी पंसारी दुकान तो लेके आने चीज़। गांव देहात शहर, हर शहर, हर गली मोहल्ले में, हर जगह इस वजह से वो चीजें मेरी कोशिश होती है, वो चीज बताऊं कि को जो खवातीन है सब्जी लेने गई हैं, अपना कोई कपड़े वगैरह शॉपिंग करने गई हैं, वो जाए और वहां से ले लें। बिल्कुल सही, और लोएस्ट कॉस्ट भी हो और जेन्युइन चीज और साइड इफेक्ट भी ना हो उसमें। आपने जो है वो पंसारी की दुकान से उन्हें कहना है कि जो मोम है शहद की, उसका छत्ते का मोम दे दें। शहद की मक्खी के मोम का वो मिलता है उनसे, ठीक है, वो 50 ग्राम फॉर्म में भी मिल जाता है, उसी तरह बिल्कुल मिल जाता है। ठीक है, वो आप जो है वो 50 ग्राम ले लें। ठीक है, वो आपका तकरीबन में 200 से 250 रुपये जो है वो ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट करेगा, वो आपने ले लेना है। उसके बाद आप चले जाएं मेडिकल स्टोर पे, 50 ग्राम व्हाइट पेट्रोलियम जेली, 50 ग्राम ग्लिसरीन और एक पैकेट होने के छोटा मुझे बोरिक पाउडर का दे। बोरिक पाउडर, बिल्कुल सही, ये चीजें आप घर ले आए। आपने क्या करना है, नॉन स्टिक फ्राई पैन के अंदर हल्की सी आंच पे, तेज आंच बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि ये आग को पकड़ती है मोम। बहुत धीमी सी आंच के ऊपर जो है वो आपने फ्राई पैन के अंदर मोम डालनी है, उसके अंदर व्हाइट पेट्रोलियम डालनी है, ग्लिसरीन नहीं डालनी। व्हाइट पेट्रोलियम जेली और आपने ये मोम डालनी है, ये मेल्ट हो जाएगी। जब ये मेल्ट हो जाए आग को बंद कर दें, इसके अंदर ग्लिसरीन डालें और 1 खाने का चम्मच बोरक पाउडर डाल दें। ओके, और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर आप कैस्टर ऑयल डाल दें, अगर है ठीक है, नहीं है नो प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करके आप एक कंटेनर में निकाल लें। ये आपकी जिस तरह से क्रीम होती है, ये आपकी क्रीम बन जाएगी। बिल्कुल सही। पाँव आपने धो लिए, नीट क्लीन हो गए। इस क्रीम उसको स्क्रब भी कर लिया, वो जो ऊपर जो डेड स्किन है वो भी निकाल दी। पाँव अच्छी तरह, हाँ जी, उसके बाद ये क्रीम आपने बना के रखी हुई है। पाँव आपने टब में डीप किए, नमक डाला, शैम्पू डाला, पाँव धो के अच्छी तरह साफ सुथरे पानी में टॉवल ड्राई करके, फिर आपने ये वाली क्रीम, आपकी जो क्रैक हील्स है, आपने फिलिंग करनी उंगली के साथ। ओके, जो पोर्स हैं उसमें फिलिंग करनी है, उसमें आपने फिलिंग अच्छी तरह से करके उसको लेप सा करके आपने इसके ऊपर जो है वो शापर चढ़ा लेना है, पैरों पे शापर चढ़ाना। अच्छा, पॉलीथीन आप जो शीट मिलती है वो रैप कर लें। शापर तो इजीली है, आपने शापर चढ़ा के कॉटन की सॉक्स पहन लें, शॉपर के ऊपर कॉटन की सॉक्स पहन लें। अरे अच्छा, आप क्रैक हील्स में भर लें, आप अपने पाँव पे लगा लें, जहां जहां ड्राई स्किन है इसको लगा के आप कॉटन की सॉक्स पहन लें। अब
3 दिन इसको करेंगे, चौथे दिन इंशाल्लाह ताला आपकी जो क्रैक हील्स हैं वो फील हो। और कितने दिन रखना है इसको? इसको रात को लगाना है, सुबह में आपने सुबह उतार के सुबह टिश्यू उतारना ऑफ है, इसको सुबह कर दें, लगी उतारना रहे है, अगर हाँ। आपके उसमें लगी हुई पाँव हाँ, पे, अगर वो तो इसको आप जो बिल्कुल है वो 2-3 दिन रेगुलर करें, फिर हफ्ते में 1 दफ़ा आप एक कर दफ़ा लें। करते हैं। 1 दफ़ा सर्दियों में करते जो रहें। हफ्ते में एक दफ़ा जो है हाँ इसमें जी, इसको यही करते वाली रहें। जो क्रीम है, जैसे ख़वातीन हैं, कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़े धोने के बाद हाथ बिल्कुल बूढ़ों वाले हो बिल्कुल जाते, सही है। यही वाली क्रीम बना के आप अपने किचन में रखें। आप मशीन में हाथ डालने लगी हैं, ठीक है, कपड़े निकालने के लिए उसमें सर्फ है, डिटर्जेंट है, वाह! आप उसमें बर्तन धोने लगी हैं, आप क्या करें, यही वाली क्रीम अपने हाथों की बैक पे लगा लें। अच्छा, पहले पेस्ट कर लें उससे पहले, ये ऑलराइट। बिल्कुल आपकी एक जो है ना, ऐसे एक फ़िल्म सी बन जाएगी, ये उतरेगी नहीं। उतरेगी नहीं। एक बिल्कुल ऐसे जैसे जो है वो ट्रांसपेरेंट सी एक वाटरप्रूफ जो बेस होती है, अरे जस्ट वाह! लाइक अच्छा, ये अच्छा, इस अच्छा, तरह अच्छा। से बन जाएगी। अच्छा, अच्छा। इसको लगा के आप बर्तन धोएं, इसको लगा के आपने कपड़े धोने हैं, जो भी है आपके कपड़ों पे नहीं लगेगी। ये आपके बालों को एक वाटरप्रूफ का जो है, ये आपके इसको हाथों हाथों को को वाटरप्रूफ कर देगी। ओके, आपका ओके। जो मॉइस्चर है आपकी स्किन का वो लॉस नहीं वो होगा, लॉस नहीं वो होगा, ड्राई जो नहीं होगा। मुख्तलिफ केमिकल्स की वजह से वो जो सर्फ है और सारा कुछ उसकी वजह से वो तो ये इतनी सस्ती आपकी इतनी इफेक्टिव बनेगी कि ड्राइनेस, खारिश, जिस्म पे ऐसे खारिश करो, टांगों पे लाइनें पूरी जो है वो पड़ जाती हैं। तो यही वाली क्रीम आप जो है वो थोड़ी सी लेके इसको जो है वो आप पूरी बॉडी पे इसको आप जो है वो आप लगा सकते हैं। तो ये जो है वो बेहतरीन है ड्राइनेस को खत्म करने के लिए अच्छा, और एक अब क्रैकिंग्स। एक पर्सनल क्वेश्चन आ रहा है। पर्सनल क्वेश्चन ये है कि कितना अरसा आपको हो गया इस सारा कुछ करते हुए और कितना इफेक्टिव रहा? कितने लोग जो हैं वो बेसिक जो शेल्फ पे मुख्तलिफ मुख्तलिफ भारी भारी कीमतों की क्रीमें और सारा कुछ पड़ी होती थी, उनसे निकल के वो आपके पास आए हैं? क्या एवरेज है? लोग लोग कन्विंस हैं या सिर्फ बातें सुन के वाह वाह करके नहीं, अप्लाई भी करते हैं इसको? नहीं, मेरी जो जर्नी है तकरीबन आप लगा लें मोर देन 35 अरे ईयर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने जो है ये काम सारा अपना स्टार्ट किया था, आप लगाएं, जब मैं 6 क्लास में थी। मुझे पेंटिंग का शौक था, मेरी मदर टीचर थी, वाह तो माशाल्लाह। उन्होंने मुझे पेंटिंग की, कढ़ाई सिलाई, कुकिंग का शौक था। तो वो पेंटिंग करते करते मैंने ब्राइड्स तैयार करना शुरू कर दी। मैंने एफए किया, मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, सिलाई कढ़ाई का वाह वाह किया, वाह। मैंने ग्रेजुएशन की। तो मैंने मदर को कहा मैंने आगे नहीं पढ़ना, मैंने ब्यूटिशियन बनना है। ब्यूटिशियन बनना है, माँ अच्छा। ने कहा ये फीस पड़ी है, आगे तू मास्टर की फीस जमा कराएगी तो मेरे हम्म। से बात करी, नहीं तो नहीं। ले 10, अच्छा। मैं तेरा शौक पूरा करती हूँ, तू मेरा मेरा कर। शौक पूरा कर। मेरी मदर ने उन दिनों के अंदर इतनी फी मेरी ब्यूटिशियन की पे की कि जिसमें 3 तोले सोने का सेट बनता था। ओए ओए मैंने कहा ओए मुझे ओए सोने का ओए। सेट नहीं नहीं देना, मुझे चाहिए, ये मुझे ये कोर्सेज करवा कोर्सेज दे। करवा दें, ऑलराइट मैंने ऑलराइट। मदर की ख्वाहिश पूरी की, मैंने अपनी एजुकेशन इसको कंप्लीट की कंप्लीट की। और ये। वाह वाह वाह। तो शादी के बाद जो है वो मैंने अपना सैलून, पूरा इंस्टीट्यूट था मेरी, कुकिंग क्लासेस अवारी से मैंने जो है वो तकरीबन 6 साल रेगुलर उनकी स्टूडेंट रही हूँ। अरे कंपटीशन विन किए हैं कुकिंग के अंदर। कुकिंग के, वाह। कुकिंग के अंदर स्टेन ग्लास तो कुकिंग का तो पेंटिंग। अलग प्रोग्राम करना चाहिए हाँ जी, इंशाल्लाह हमें। हाँ। इंशाल्लाह स्टेन ग्लास, कुकिंग, ये पिन वर्क। और यकीन करेंगे कि मेरा टीचर कोई नहीं था उन दिनों, अखबार जहां आता था और मैंने पढ़ पढ़ के सिलाई कढ़ाई, मैंने पेंटिंग, मैंने जो है ये ऊन सिलाइयाँ, मैंने पढ़ पढ़ के और अपने जहेज अरे की अल्लाह आधी अकबर। चीजें मैंने खुद से जो है खुद वो बनाई हुई खुद थी? मैंने वाह बनाई। वाह, सी तो हुई थी कहने या का बनी मतलब हुई ये है थी, कि हर जैसे भी? एक के अंदर जो है वो टैलेंट होता है। तो जब मैंने पार्लर स्टार्ट किया तो मेरा जो फोकस था, ये फोकस था कि मैं जूसेस फ्रिज से निकाल के, हर्ब्स निकाल के, मैं अपने क्लाइंट्स के उसी टाइम उनके सामने चीज़ों के जूस निकालती थी, पीसती थी और वो उनकी जो है वो मैं फेशियल्स करती थी। अरे उसके अच्छा। रिजल्ट आपको पता है ज़बरदस्त। उसके बाद भी वही हर्ब्स बना के उनको मैं सेल करती थी। उनको कस्टमाइज़, ज़ाहिर सी बात है, डेली बेसिस पे स्किन की। एक दफा तो लगा लिया, लेकिन उसको कंटिन्यू तो करना है ना। तो हाँ, बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह से वो वाली जो चीज़ है वो मेरी बेस बनी मेरे ब्रांड की। हम्म। मैंने 3 चीज़ों से, अश्के गुल हर्ब्स के नाम से वाह मैंने वाह। अपनी 3 चीज़ें लॉन्च की। मैं तब, आज से आप पीछे चले जाएँ 95 में, मैं वो 300 का सेल करती थी, 100 ग्राम, और वो 2-2 हज़ार के अंदर जाके ब्यूटिशियन और इस्लामाबाद में सेल होता था। आपसे 300 का लेके आगे। इतने उसके ज़बरदस्त जबरदस्त रिज़ल्ट थे। तो रिजल्ट्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा जो ब्रांड है 30 साल से एक ऑर्गेनिक है, हर्बल है, दुबई तक मेरी प्रोडक्ट जा रही हैं। मेरा एक प्रॉपर फैक्ट्री सिस्टम है, मेरी लैब्स हैं। तो जो भी चीज़ मैं अपनी ये चीज़ें बता रही होती हूँ, ये ऐसे ही पढ़ी सुनी नहीं है। ये वो चीज़ें हैं कि जो मैं बनाती हूँ, उसके बाद मेरी प्रोडक्ट के अंदर इसकी कितनी परसेंटेज है। आप एक लौंग है, इसको उठा के आप मुँह में रख लें, दाढ़ की दर्द के लिए बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। विदिन सेकंड्स आपकी ज़ुबान वहीं से सुन्न हो जाएगी।
इतना स्ट्रॉन्ग उसका एसेंशियल ऑयल है। वाओ। अरोमा थेरेपी का मैंने जो है वो कोर्सेज मैंने जाके की श्रीलंका से, अरे अच्छा। अरोमा थेरेपी। तो मेरी जो प्रोडक्ट है, मेरी जो रिसर्च है, सारी मेरी इन चीज़ों के ऊपर है, और कौन सी चीज़ की कितनी परसेंटेज आपने कितने केजी के बैच के अंदर आपने कितनी डालनी है, ये चीज़ें बड़ी मैटर बड़ा करती हैं। इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें मैं बता रही होती हूँ, शेयर कर रही होती हूँ अपने जो जितने भी देखने वाले हैं, तो वो ऑथेंटिक होती हैं, रिसर्च बेस्ड होती हैं। वो अगर आप खोल भी लेंगे ना, तो मेरी जो चीज़ें आपको कहीं पे नजर नहीं कहीं पे आएंगी। नजर नहीं आएंगी। इसके बाद जो है वो मेरी कॉस्मेटिक्स मेकिंग पे मार्केट में बुक भी है, ऑनलाइन में कोर्सेज करवाती हूँ, जिसके अंदर जो है वो कॉस्मेटिक्स मेकिंग, और पूरे पाकिस्तान भर के अंदर ब्यूटिशियंस हैं, अपने ब्रांड लॉन्च किए हुए हैं, अपनी प्रोडक्ट बनाती हैं, सेल करती हैं, और मुझे जो है वो ढेरों ढेर जो है वो दुआओं में याद अल्लाह रखती। अकबर। और ये आपका जो है वो कोई 3 दिहाइयों का जो है जी ये जी, एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो जो किसी इस के तरह से पास निकल रहा आजकल है। कोई चीज आ जाती है वो शेयर नहीं वो करता, शेयर नहीं करते, तो वो अपने जो चीजें बना रही नुस्खे हैं होती हैं। वो हैं अभी भी मेरे ख्याल 10 मैसेज जो आए भी आपने होंगे, बता दिए। आपा ये फेस वॉश बना रहे हैं, कैसा इसका जो है वो हम क्या करें, इसमें अल्लाह कौन सा एक्सट्रैक्ट डालें, कितनी परसेंटेज डालें, उन्हें गाइड कर रही होती हूँ, गाइड बिल्कुल साथ फ्री साथ ऑफ करे, कॉस्ट। कोई ऐसा मसला नहीं, कोई कोई इसमें रौला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। दुआएं चाहिए, रिस्क अल्लाह में बरकत अकबर, अल्लाह चाहिए, अकबर, अल्लाह थोड़ा हो अकबर, बरकत हो, अल्लाह सेहत और अकबर, तंदुरुस्ती के साथ। तो अल्लाह मेरा इस अकबर। चीज पे बिलीव है। वाह वाह वाह। नेरापा आपके साथ एक सेशन जो है ना बहुत कम है। अब आप मुझसे वादा करके जाइए कि उसको महीने में एक सेशन हम आपके साथ जो है इंशाल्लाह मैं वो हाजिर। ज़रूर लगाएंगे। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आपने देख लिया कि ये सक्सेस स्टोरीज जो हैं कभी हमें ये भी देखनी है। हमें सिर्फ बिलियनियर या मिलियनियर बनने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा काम किया जाए जिससे लोगों की हेल्थ को, लोगों की सेहत को और लोगों के लाइफस्टाइल को उसमें भी कोई फैज़ मिले तो ज़्यादा बेहतर है। अगले प्रोग्राम तक ले इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।